हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आ गया हूँ एक्सेस का एक ऐसा कैलकुलेटिंग प्रैक्टिकल जो मतलब आप इसमें सीख सकते हो कि आप फ़ीस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, या कोई के क्वेरी में जाके कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, या डायरेक्टली कैसे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आज हम बेसिक जानेंगे, उसके ऊपर आपको और वीडियो चाहिए तो मैं दूंगा। और स्पेशली ये वीडियो एक सब्सक्राइबर्स के लिए है जो मतलब उन्होंने मुझे कॉल किया था कुछ दिन पहले, तो मैंने उनके रिक्वेस्ट पे मैं ये बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो ये पहले टेबल हम लोग काट देते हैं यहाँ से, और हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट में आएंगे हम लोग, तो आपने बेसिक तो सीखा ही होगा तो कैसे किया था मैंने पहले कि क्रिएट में टेबल से पहले हमने और रिपोर्ट फॉर्म कैसे बनाया था। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे टेबल डिज़ाइन में। टेबल डिज़ाइन में आने के बाद से हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया हमने ले लिया। अभी इसमें क्राइटेरिया में हम लोग आएंगे और फील्ड नेम हम लोग जैसे कि दे देते हैं सीरियल नंबर। और आपको पता होगा कि आपको डॉट नहीं लगाना है, मैंने पहले भी बताया है आपको। सीरियल नंबर हम लोग ऑटो नंबर में जाएंगे, नहीं तो आप ऐसे आप ऑटो बोल के ऐसे लिखेंगे आधा तो ऐसा नंबर आ ही जाएगा, ठीक है। एंड फिर भी अगर आपको इसमें जाकर ड्रॉप डाउन में जाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए ड्रॉप डाउन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा नंबर का सेट आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑटो नंबर ले लिया, आपको जैसे चाहिए वैसे ले सकते हैं। उसके बाद से मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट्स नेम, और उसके बाद से हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट टाइप, यहाँ पे टेक्स्ट रहने देंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं न्यू वर्जन में शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा, आपको याद रखना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ ये मेरा 2010 मॉडल है इसीलिए ऐसा हो रहा है। और न्यू जो 2023 रहता है उसमें शॉर्ट टेक्स्ट बोल के रहेगा। उसके बाद से हम लोग लेते हैं रोल नंबर। तो हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसे, कुछ ही क्राइटेरिया रखेंगे। रोल नंबर ले लिया हमने, एड्रेस वगैरह हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे नंबर। यहाँ पे नंबर ले लिया हम लोगों ने। और उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, अगर हमें फ़ीस कैलकुलेट करना है तो वही करेंगे। हम लोग ले लेते हैं क्लास ले लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का क्लास। और यहाँ पे हम लोगों ने क्लास में जाके समझ लीजिए टैक्स ही रहेगा क्लास में। तो यहाँ पर क्लास ले लिया हम लोगों ने। और मान लेते हैं यहाँ पे क्लास हो गया हम लोगों का, ये क्लास था। और आपका जैसे कि फ़ीस आपका कितना ड्यू है, कितना पेमेंट है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग फ़ीस के लिए बना रहे हैं तो हम लोग फ़ीस का ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम लोग को एडमिशन फॉर्म में एक देख लेंगे कि हम लोग को एडमिशन फॉर्म में क्या चाहिए, वो आप बनाने सीख गए होंगे क्योंकि मैंने एक बार आपको फॉर्म बनाना दिखाया भी है। तो ये हम लोग फ़ीस कैलकुलेट करना है। और उनका रिक्वेस्ट भी था हमारे वो सब्सक्राइबर का जो फ़ीस कैलकुलेशन का थोड़ा सा मेथड दिखाना था, तो हम लोग फ़ीस कैलकुलेशन पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर एडवांस वीडियो चाहिए तो आप भी बताइएगा। तो अभी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे टेक्स्ट रख देता हूँ। उसके वजह से मैं अगर यहाँ पे लॉन्ग बहुत ज़्यादा बड़ा करके लिखते रहा तो मैं फॉर्मूला लिखने में तो दिक्कत होगा, इसलिए जैन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो वैसे ही करके फैब लिख देता हूँ मैं। आप समझ जाइएगा ये मंथ है, हाँ ये मंथ है, आप ध्यान रखिएगा ये जनवरी है फरवरी है, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखना है आपको। उसके बाद से यहाँ पे करेंसी कर देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि टैक्स में हम लोग नहीं रखेंगे, करेंसी में रखेंगे, क्योंकि हम लोग फ़ीस रिसीव करेंगे तो करेंसी का हम लोग शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फिर से हम लोग करेंसी ले लेते हैं। यहाँ पे टाइप कीजिएगा आ जाएगा। उसके बाद से मार्च, उसके बाद से फिर करेंसी, ठीक है। अब मार्च आ गया, करेंसी में आ गया हम लोग मार्च, अप्रैल और यहाँ पे करेंसी में जाएंगे हम लोग यहाँ पे। और मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ पे फिर से करेंसी हम लोग ले लेते हैं। जून हो गया हम लोग का। और यहाँ पे आ गया हम लोग का जुलाई। उसका बाद से फिर करेंसी। तो सबका अगर अच्छे से दिखाना है तो मुझे सब लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे। जुलाई, अगस्त का ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे। अगस्त का यहाँ पे मैंने करेंसी लेता हूँ मैं
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग लेते हैं फीस पेड हम लोगों ने ले लिया। एक क्राइटेरिया बना लेते हैं, हम लोग खुद से बना रहे हैं एक, और एक बनाते हैं हम लोग, समझ लेते हैं यहाँ पे ड्यू मंथ्स हो गया ड्यू मंथ्स। और यहाँ पे फीस, टोटल फीस पेमेंट पेड या टोटल फीस पेड ड्यू मंथ्स, और यहाँ पे टोटल मंथ्स पेड, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटिंग रखेंगे। अब देखिए ये हम लोगों ने बना दिया। यहाँ पे हमको क्या रखना है, कैलकुलेटिंग का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। आपको ये ड्रॉप डाउन में दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कैलकुलेटेड का आएगा, ठीक है। ये आपको अभी फ़िलहाल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे कैलकुलेटेड का भी ले सकते हैं, और ये लेते ही आपका ऐसा इंटरफेस शो करेगा। देखिए आपको दिख रहा होगा ऐसा इंटरफेस। यहाँ पे हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आप देखिए ये फॉर्मूला पूरा आना पड़ेगा इस जगह पे। तो यहाँ पे देखिए आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप में ये डायरेक्टली ये इंटरफेस शो नहीं करता। फिर भी मैं दिखा देता हूँ, लगने से मैं बाद में फिर से इसको एक्स्ट्रा करके दिखाऊंगा। फिर मैं स्क्रीनशॉट करके मुझे दिखाना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दे देता हूँ जैन, उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज, प्लस फैब ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद से यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया आपको दिखाने के लिए। मार्च, ऐसे ही आपको मार्च लेना है जैसे कि हम लोगों ने लिखा था, ब्रैकेट क्लोज। अप्रैल ब्रैकेट क्लोज, प्लस मई ब्रैकेट क्लोज, प्लस जून ब्रैकेट क्लोज, जुलाई। थोड़ा बड़ा होगा ये वीडियो, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिंग टाइप का चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को अच्छे से देखना पड़ेगा कैसे करना है। जुलाई, अगस्त, हमने शॉर्ट फॉर्म ये दिया था अगस्त का, ठीक है होगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग सीख रहे हैं, फुल तो नहीं देंगे। जब अच्छे से हम लोग बनाएंगे, आप बनाएंगे तब वो आप दे सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगस्त हो गया, सितंबर, लेके दे दिया आपको, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, टोटल फीस पेड। तो कितना फ़ीस पेड हो रहा है तो वो हम लोग हिसाब में यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना महीना का फ़ीस हम लोगों ने पेमेंट कर दिया यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेटिंग फॉर्मूला लगाते ही ओके किया हम लोगों ने। तो देखिए ओके करते ही ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग का फॉर्मूला शो कर रहा है नीचे में, जो हमने फॉर्मूला लगाया है वैसे फॉर्मूला शो कर रहा है। देखिए खुद ही एक ब्रैकेट आ जाएगा, आपको वो देने की जरूरत नहीं है। आपको एक नॉर्मली ब्रैकेट जो देना है वो देती जानी चाहिए, ठीक है। अब फीस ड्यू कितना है, अब ड्यू कैसे निकालें हम लोग। तो ड्यू को हम लोग को निकालने के लिए वैसे ही हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब ड्यूज़ अमाउंट जो ये कितना मंथ का है ये अमाउंट, या कितना कैसे करके आपको निकालना है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ड्यूज़ के लिए भी आपको वैसे फॉर्मूला एक एंटर करना पड़ेगा। तो टोटल मंथ आप जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितना पेमेंट हो रहा है, ठीक है। और टोटल मंथ्स पेड, पेबल हम लोग लगाते हैं, पेड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे पेबल देते हैं, पेबल। यहाँ पे हम लोग अगर देखें कि यहाँ पे हम लोग कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, तो ये हम लोग फिर से सेम करेंगे कि इसमें जितना भी है यहाँ पे माइनस होते जाए। जो अमाउंट होगा, समझ लीजिए कि मैं एक हिसाब में लगाता हूँ कि अभी ड्यूज़ कितना है, ठीक है।
महीना का ड्यू मतलब 12 महीने का तो आपका हिसाब होना ही चाहिए, है ना। तो 12 महीना के हिसाब से आपको हिसाब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो आपको कैलकुलेटिंग का फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप 12 महीना का हिसाब लगाएंगे, जैसे कि मैंने लगा दिया फिर से कैलकुलेट का, हाँ कैलकुलेट का फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने। अब पेड जितना हुआ है उसको आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं समझ लेता हूँ कि हम लोग का मंथली फीस 1000 है एक स्टूडेंट से, तो ये अभी आ रहा है हम लोग का इंटरफेस देखिए, तो 1000 है। तो अभी आप समझिए, तो 1000 इक्वल कर देते हैं हम लोग, आप माइनस करते जाइए उस चीज़ को, तो आपका कितना ड्यू है महीना का निकलेगा, ठीक है। तो पहला हम लोग समझ लेते हैं, एक अमाउंट ले लेते हैं कि अगर 1000 है तो मंथ एक साल में 12,000 रुपये होने वाला है इसका। एक मैं ऊपर से बेसिक दिखा रहा हूँ आपको, एडवांस चाहिए होगा तो मैं थोड़ा सा इसको ट्राई करूँगा अच्छे से मैक्रोस वगैरह क्रिएट करके इसको डेटा को मैनिपुलेट करने का, पर अभी मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। अब माइनस कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला पहले लगाया लिखा था वो फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 12,000 लिखने के बाद से वो फॉर्मूला को मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट नहीं हो रहा है, फिर से हमें लिखना पड़ेगा, तो ठीक है चलिए हम लोग लिख लेते हैं, बहुत टाइम लगेगा फिर से लिखने में। अब माइनस किया हम लोगों ने इससे, अब फिर से इसमें जाएंगे हम लोग, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे फेब लेंगे और उसके बाद से फिर माइनस किया हम लोगों ने मार्च माइनस अप्रैल उसके बाद से माइनस किया फिर से हम लोगों ने सितंबर। अगर आपको एग्ज़ाम फीस भी ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है, पर अभी मैं सिर्फ मंथली फ़ीस के लिए ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। अप्रैल मई बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया ये, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। लास्ट वाला फॉर्मूला हम लोग कुछ अलग सा शॉर्टकट लगा देंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है। यहीं पे मैंने 12 मिनट हम लोगों का हो भी चुका है, तो ऐसे हम लोग करते रहेंगे तो सिर्फ लिखते में ही हम लोग को बहुत टाइम जाने वाला है फॉर्मूला का। तो ये हम लोगों ने लिखा अक्टूबर माइनस अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो ये देखिए हम लोगों का ये फॉर्मूला लिख के कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे टोटल 6 महीने का मंथ आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ ये वाला। तो यहाँ पे होते ही मैंने हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओके लिखा हुआ है, ये ओके बटन में क्लिक किया हम लोगों ने, तो देखिए यहाँ पे भी कैलकुलेटर का फॉर्मूला आ गया और ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पे देखिए शो हो रहा है ना। तो ये शो होगा फॉर्मूला। तो एक महीने का 1000 फीस है तो वही हिसाब लेंगे। अगर यहाँ पे आपको कितना महीने का पेड है, टोटल पेएबल आपको करना है, वो टोटल पेएबल हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये चीज़ को हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, ये इसको ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर में ड्यूज़ और टोटल ले लीजिए, उसमें हो जाएगा। देखिए ये ऑलमोस्ट हम लोग का ये चीज़ हो चुका है कि आपको फ़ीस कैसे रिसीव करना है, क्या करना है, ये आप देखेंगे तो हो जाएगा उस चीज़ में, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया को मैंने काट दिया, ठीक है। तो ये देखिए आप ये दे सकते हैं हम लोग का टोटल का कैलकुलेटेड हो रहा है फॉर्मूला। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ कर देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सब ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने कट किया यहाँ पे, तो शेप का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए, तो सेव कर देंगे हम लोग। यहाँ पर टेबल का नेम आ रहा है, तो टेबल नेम काट के हम लोग देते हैं स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट हो गया। तो ये हम लोगों ने लिख दिया फीस मैनेजमेंट का, ओके किया हम लोगों ने। प्राइमरी की पूछ रहा है, हम लोग ओके कर देंगे, वो सीरियल नंबर में प्राइमरी की ले लेगा खुद से। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया रह गया मेरे ख्याल से, देख लेते हैं एक बार, पर हम लोग टाइप करके देख लेते हैं, उसके बाद से आ जाएगा। यहाँ में शायद कोई मंथ ऐसा मैंने शॉर्ट फॉर्म में कुछ अलग सा ले लिया, हो सकता है
तो यहाँ पे आके हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे। अगर डबल एडिट करना होता है तो क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो राइट क्लिक करते ही देख लीजिए आप लोग का हम लोग का आ ही रहा है ये वाला ड्रॉप डाउन। यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे चले जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। डिज़ाइन व्यू पे जाके हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो इसका हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे उतना इसमें कुछ मुझे ज़्यादा ये नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं अभी। तो यहाँ पे हम लोग आ जाता है, ये वो फीस ओपन होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑटो नंबर दिया ही हुआ है, तो यहाँ पर नाम लिख देंगे। समझ लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया हमने राम, रोल नंबर दे दिया 001 और क्लास दे देता हूँ मैं समझ लीजिए क्लास 10। उसके बाद से जनवरी का फ़ीस अभी ये सब मैं नहीं दूंगा, ठीक है। अगर आप देंगे भी तो अगर समझ लीजिए एक स्टूडेंट ने दिया भी है फीस आपको, तो एक 1000 दिया आपने, ठीक है। उसके बाद से इसमें 1000, अब डॉलर का साइन आ रहा है, देखिए डॉलर का साइन। अब करेंसी में हम लोग को जाके जनरल नंबर करना पड़ता है, या हम लोग करेंसी में जाके रुपीज़ सिंबल को लेना पड़ता है। तो अभी मैंने वो नहीं लिया और टाइम नहीं था, इसीलिए पर वो दिखा दूंगा। पर पहले भी दिखाया है शायद मैंने, तो फिर कोई बात नहीं, इसमें मैं दिखा दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो भी दिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ गए हम लोग, दो महीने का हम लोगों ने जो किया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे क्राइटेरिया शो होगा, देखिए इस वाले क्राइटेरिया पे अभी आएंगे तो आपको शो होना चाहिए फीस का। अभी देखिए ये वाला फीस मेरा फीस मैनेजमेंट का अभी नहीं आ रहा है, देख लेते हैं, रुकिए एक मिनट। तो अब देखिए एक चीज़ देखिए, हाँ यहाँ पे हम लोग का फ़ीस शो नहीं कर रहा है ना। अब देखिए इस जगह पे जब आएंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हम लोग का फ़ीस शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे फिर आइए आप एडिट कीजिए डिज़ाइन में आके, डिज़ाइन व्यू पे। अब देखिए इस हर वैल्यू को आपको 0 रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये करेंसी है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आके आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 लिख देना है, ठीक है। अब 0 पॉपअप होना चाहिए, तभी जाके आपका वहाँ पे कैलकुलेट करेगा वो अमाउंट को। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 0 लिखते हैं, क्योंकि मतलब जब स्टार्ट होगा तो 0 से होना चाहिए, तो हम लोग 0 का वैल्यू एक दे देते हैं। तो उसके बाद से हम लोग जब टाइप करेंगे अपना जो फिगर टाइप करेंगे, वो फिगर हम लोग बाद में भी डाल सकते हैं कि हाँ इसमें कितना क्या होना चाहिए। तो वैसे करके हम लोग दे देंगे, 1000 करके ऐसे आ रहा है अमाउंट, तो वैसे दे देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी वैल्यू हम लोगों ने 0 करके ले लिया। अगर आपको चाहिए कि दूसरा कुछ वैल्यू लें आप लोग, वो भी कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 0 करते जाते हैं हम लोग, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। और यहाँ पे आ गया सितंबर पे, मैंने 12 महीना का एक साथ दिखा दिया, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो। नहीं तो अगर मैं छोटा करके इसको दिखाया था तो ये बन भी जाता है। समझ लीजिए कि 6 महीना का दिखा दिया मैंने, 4 महीना का दिखा दिया, पर कोई बात नहीं, 12 महीना का ही ऐसे भी फीस का स्ट्रक्चर होता है। तो वो हम लोगों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का, बस इतना करके हम लोगों ने ओके करके सेव कर दिया। अब यहाँ पर ओपन कीजिए आप, तो यहाँ पर जब ओपन करेंगे आप देखिए यहाँ पर वैल्यू हम लोगों का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। अब पहला वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा, लिख के रखा, तो इसीलिए वो पहला वैल्यू अच्छे से आ नहीं रहा है, पर फिर भी हम लोग का वैल्यू यहाँ पे पॉपअप होगा। देखिए यहाँ से साइड से आएंगे, तो अगर यहाँ पे आप आके समझ लीजिए इसका नेम में देता हूँ सीता। यहाँ पे मैंने रोल नंबर दिया 2, क्लास दिया मैंने 10, और इसका वैल्यू मैंने जनवरी का फ़ीस दे दिया 1000 रुपीज़, फरवरी का भी 1000, मार्च का भी पेमेंट है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर दिया। तो अब देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रहा है। तो टोटल फीस कितना पेड किया आपने, तो 3000, और ड्यूज़ कितना है अभी, तो आपको पता है कि 9 महीना का ड्यूज़ है, मतलब 1000 करके है, तो आपको 9 महीना का अभी भी ड्यूज़ बाकी है, ठीक है। और बाद में सिखाऊंगा कि आपको उसको एडजस्ट कैसे करना है, कि इसमें फ़ीस हमने ज़्यादा दिया तो एक साथ फीस आ गया, तो एक साथ किसी ने फ़ीस दे दिया, तो वैसे आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम लोग बनाएंगे वीडियो, हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लीजिए, यहाँ पे दे दिया हम लोगों ने, और 1000 एक लगा दिया यहाँ पे। और इसका आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये मैंने बताया ही आपको, ये रॉ पहले ही बना दिया हम लोगों ने, इसीलिए ऐसा हुआ है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट कर दिए। यहाँ पे रोल नंबर इनका 1 कर दिए, ठीक है। तो अब इतना फ़ीस पेमेंट है,
ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं राम, उसके बाद से हम लोग ले लिया यहाँ पे रोल नंबर 2, उसके बाद से क्लास 10 ले लिया हम लोगों ने, उसके बाद से 1000 अमाउंट 1000 ऐसे करके हम लोग सेव करते जाएंगे तो वो भी हो जाएगा। तो आप बताइएगा, देखिए यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हम लोग लेते हैं और 1 महीने का, तो 5 महीने का फीस पेमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे पेमेंट फीस दिखाएगा, 2 ही चीज़ मैंने दिखाया, देखिए यहाँ पे पेमेंट दिखा रहा है। तो टोटल फीस पेड कितना हुआ है 5000, इनका 3000, और ये हो गया 7000, मतलब 7 महीने का ड्यूज़ है। तो ये हो गया फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब ऐसे भी आप कैलकुलेट करके फॉर्मूला को कर सकते हैं, पर हम और अच्छे से देखते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दिया यहाँ पे क्राइटेरिया, इसको थोड़ा सा लाइन को लेकर बड़ा कर सकते हैं आप, और इसको पूरा एक साथ को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप डायरेक्ट सिंपली एक कलर भी कर सकते हैं। होम में आइएगा, होम में आके यहाँ पे एक कलर कर देते हैं हम लोग, रेड कलर कर देते हैं समझ लीजिए, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया हम लोगों ने। और यहाँ पे शेडिंग में जाके हम लोग कोई एक लाइट कलर एक दे देते हैं, समझ लेते हैं ऐसा एक कलर दे दिया, ठीक है। और देखिए ये बीच बीच में जो वाइट आ रहा है ना, तो इस वाइट को भी कलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कलर दे सकते हैं। यहाँ पे तो शेडिंग में अपने कलर दिया ही दिखा हम लोगों ने, यहाँ पे आके हम लोगों ने पहले भी देखा है कि कैसे कलर को चूज़ करना है। तो यहाँ पे दे दिया, इस जगह पे जाइएगा, देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे ऑल्टरनेट रॉ कलर में, तो ऑल्टरनेट रॉ कलर पे आप क्लिक कीजिए, फिर कलर ऐसा ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा, यहाँ पे ऑल्टरनेट कलर ले लीजिए। तो कौन सा, मैंने पहले भी दिखाया है ये वाला पहले वीडियो में, देखिए ऑल्टरनेट कलर आ गया, ठीक है ना। तो ये मैंने कलर का दिखा दिया, अभी ये हो गया हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑटोमेटिकली कैसे सेव करना है। यहाँ पे हम लोग सेव कर दिया इसे, ठीक है। तो सेव करने का ऑप्शन आया था, हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे, और ये चीज़ देखिए ओपन हो गया, ठीक है। फिर से हम जाते हैं, अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म डिज़ाइन में। हम लोग ऑटोमेटिक में कैसे हम लोग इस बना सकते हैं इस फॉर्म को, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग फॉर्म डिज़ाइन पे। तो यहाँ ये आ गए हम लोग फॉर्म के डिज़ाइन पे, ठीक है। तो पहले भी हम लोगों ने देखा है फॉर्म डिज़ाइन। यहाँ पे व्यूज़ में आएंगे तो आपको व्यूज़ ही दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डेटाबेस व्यू है, यहाँ पे फॉर्म व्यू है, ठीक है। तो लेआउट व्यू भी है यहाँ पे। तो लेआउट व्यू में हम लोग आके ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ले लिया, लेआउट व्यू पे आके हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। और अब बनाते हैं यहाँ पे आके, नहीं तो आप सिंपली यहाँ से भी आप लोग एडिट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर मैं लेआउट व्यू में ही आपको दिखा देता हूँ। हाँ, उसके बाद से प्रॉपर्टी शीट में आएंगे, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। आप लोग प्रॉपर्टी शीट में हम देखेंगे, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी शीट पे, तो देखिए पूरा प्रॉपर्टी शीट आ गया यहाँ पे हम लोगों का, है ना। आ ही रहा है, आपको दिख रहा होगा ये वाला प्रॉपर्टी शीट। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी शीट में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, फॉर्म में है, अभी फॉर्म में ही रहने देंगे इसको। यहाँ पे डेटा पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। डेटा में जाके डेटा सोर्स हमको लेके आना है। तो डेटा सोर्स हम लोग क्लिक करते हैं, तो देखिए हम लोग का टेबल का नाम शो हो रहा है, आपको दिख रहा है नीचे में। तो बस इसको हम लोग क्लिक कर देंगे, इसको बस आ गया हम लोग का डेटा सोर्स। अब यहाँ पे डेटा सोर्स से हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले बना लेते हैं, समझ लीजिए ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये लेबल। तो लेबल को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, तो लेबल हो गया। अभी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स में हमको लिखना भी पड़ेगा कुछ चीज़ें, तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं अभी यहाँ पे। ज़्यादा नहीं भी तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स कुछ के लिए बनाना ही पड़ेगा। अब मंथ के हिसाब से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स हम लोगों का, ठीक है। ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स। अब देखिए, अब इसमें एक पॉइंट आ गया, ठीक है, कि आपको अब जो फीस देना है तो आपको ऑटोमेटिक रखना है कि जो महीना का आपको फीस देना है उस महीना को ही आपको ऑटोमेटिकली रखना है, या तो आपको उस चीज़ को ऑटोमेटिक रखना पड़ेगा, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको यहीं पे डायरेक्ट करना। अभी बेसिक सिखा रहा हूँ, अगर मैं ऑटोमेटिकली डायरेक्ट चला जाऊँ, क्योंकि मेरा इस चैनल पे ज़्यादा वीडियो है ही नहीं, एक ही वीडियो है एक्सेल्स के ऊपर। अगर मुझे कोई फॉलो कर रहा है एकदम, तो उसको उस चीज़ को पकड़ नहीं पाएगा कि वो मैंने एडवांस में कैसे किया। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको ऐसा चीज़ दिखाऊंगा जो मतलब उसके रिगार्डिंग, जो ये जो बना रहा हूँ मैं, इसके रिगार्डिंग आप फीस को मतलब शो कर सके, तो ऑटोमेटिकली उसमें फील होगा। तो अभी दिखेंगे हम लोग कि कैसे कैसे हम लोग को शो होगा, ठीक है। और बाद में मैक्रोज लगा के हम लोग पॉपअप भी लगाएंगे, तो वो बाद में हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग एडमिशन फॉर्म तो सीख चुके हैं, पहले भी मैंने सिखाया है। अभी हम लोग फ़ीस का फॉर्म बनाएंगे, तो फीस का ही फॉर्म लेंगे, रोल नंबर, क्लास और ये ले लेंगे बस, और कुछ नहीं लेना है हमें। और ये फील्ड हम लोग बनाते जाएंगे, और टोटल का कोई फील्ड नहीं बनाना है हमें। फीस में ऑटोमेटिकली जो हमें शो हो ऐसा फील्ड बनाना है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, अभी देख लेते हैं क्या क्या है। अभी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट्स का नेम, समझ लीजिए।
अभी यहाँ पे हम लोगों ने चेंज किया नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने चेंज किया समझ लीजिए रोल। उसके बाद से आ गए यहाँ पे रोल आ गए, और क्लास में हम लोग आ गए, और ये हो गया हम लोगों का समझ लीजिए स्टूडेंट्स, रोल नंबर आ गया, क्लास आ गया, और क्या था जनवरी ना फीस, जनवरी का फीस आ गया। उसके बाद से यहाँ पे आएगा फेब, आप कम्प्लीटली लिख सकते हो यहाँ पे, मार्च। उसके बाद से मार्च अप्रैल, ये हो गया मई, जून, जुलाई। अब जून लिखना हो तो एक साथ अब जून लिख ही देते हैं हम लोग, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का फील्ड बना दिया हम लोगों ने ये, और ये हो जाएगा दिसंबर का फील्ड, और ये फीस टोटल पेमेंट दिखाएगा यहाँ पे हमें, और ये हो जाएगा हम लोगों का ड्यूज का, ठीक है। बस इतना होने से हो जाएगा हम लोगों को। फिलहाल के लिए हम लोग तो बेसिक सीख रहे हैं, तो इसके लिए इतना काफ़ी है। नवंबर, दिसंबर, उसके बाद से टोटल फीस पेड, ड्यू मंथ्स बाय अमाउंट लिखते हैं, ड्यू अमाउंट, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का क्राइटेरिया। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फीस मैनेजमेंट, इसको थोड़ा सा हम लोग बीच में लेके आते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग बीच में। अब इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं हम लोग, अभी इसको कॉर्नर से हम लोग पकड़ लेते हैं, ऐसे करके हम लोगों ने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, फीस मैनेजमेंट। और इसको अगर हम लोग करें बड़ा तो ये हो गया हम लोग फीस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का काम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फीस का अमाउंट, अभी इसको क्राइटेरिया को फिल करना पड़ेगा। अब इस पर बॉक्स सेल पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी शीट में ऐसा करके आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल सोर्स में आपको आगे कौन सा कंट्रोल इसमें देना है वो लेंगे। आप क्लिक कीजिए तो आपको कंट्रोल सोर्स दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे उसके बाद से ये स्टूडेंट्स नेम है। तो सीरियल नंबर हम लोगों ने नहीं लिया है, छोड़िए, स्टूडेंट्स नेम लेने से हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेम ले लिया हम लोगों ने, आ गया क्राइटेरिया, हम लोगों ने क्लिक कर दिया स्टूडेंट्स नेम पे, तो यहाँ पे क्राइटेरिया आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर से आएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे गए तो देखिए यहाँ पे फिर से क्राइटेरिया आ ही रहा है। यहाँ पे हम लोग कहाँ जाएंगे, तो रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, तो अब रोल नंबर लेना है। तो यहाँ पे रोल नंबर पर ऑटोमेटिकली कीजिए, यहाँ पे क्लिक आ गया। तो यहाँ पे ये आप सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लास ले लिया हम लोगों ने, देखिए आ गया यहाँ पे क्लास। उसके बाद से जनवरी को मैंने इंक्लूड किया, उसके बाद से फरवरी को इंक्लूड करूँगा मैं यहाँ पे, और जो पहला नाम था उसी का नाम आते रहेगा। मार्च आ गया यहाँ पे मेरा, उसके बाद से मार्च, अप्रैल आ गया, और मार्च, अप्रैल, मई चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आके मई डबल क्लिक कीजिए, फिर से आके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मई, जून यहाँ पे लेते हैं। मैं क्राइटेरिया बिना चेंज किए चेंज कर रहा हूँ मतलब, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, और जून, उसके बाद से जुलाई, और उसके बाद से फिर आ गए यहाँ पे आके जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर। ये वीडियो इतना बड़ा होगा मुझे पता भी नहीं था, बनाते बनाते बहुत बड़ा हो गया, 30 मिनट यहीं पे पार हो गया, पर होगा कोई बात नहीं। अब अच्छे से सीख रहे हैं तो अच्छे से लास्ट सीख लीजिए। तो नवंबर हो गया यहाँ पे। एक्चुअली इसमें नवंबर दिया कि नहीं मैंने एक बार अच्छे से देख लो, हाँ दिया है मैंने। अब यहाँ पे फीस पेमेंट में यहाँ पे नेम चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे नेम आप चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ पे टोटल फीस पेड है ना, देखिए आप टोटल फीस पेड यहाँ पे भी एक ही है, सेम ही है, कोई बात नहीं है। पर यहाँ पे ड्यूज़ मंथ है और यहाँ पे ड्यूज़ अमाउंट है, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता फॉर्म में। मैंने बताया सिर्फ क्राइटेरिया आप सही से लीजिएगा। ये हो गया, देखिए अमाउंट आ गया खुद से, है ना, सारा के सारा अमाउंट खुद ही आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोल्स ले लेते हैं, तो बटन्स में आते हैं हम लोग। यहाँ पे ये बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बटन पे क्लिक करके यहाँ से एक यहीं से बटन बनाते हैं, नीचे में तो जगह नहीं है, तो यहाँ से एक छोटा सा बटन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग बटन ले लिया हम लोग। तो बटन लेते ही ये देखिए पॉपअप आ रहा है अभी हम लोग का। तो यहाँ पे कंट्रोल बटन में हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, गो टू फर्स्ट नहीं जाएंगे हम लोग, गो टू नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। गो टू नेक्स्ट पे हम लोग ने जाके इसे ओके कर दिया, बस ये आ गया। अब इसमें सिंबल कैसा चाहिए, तो ऐसा हम लोग को चाहिए, ठीक है, यही हम लोग ले लेंगे। तो ये सिंबल लेने के बाद से ओके कर देते हैं। कमांड आएगा तो कमांड को भी ये क्या करना है, हमें ओके कर देना है, ठीक है। तो ये आ गया, तो ठीक है बटन, ये देखिए बटन मेरा क्रिएट हो गया है ना। तो ये इस बटन को अब मैं ऐसा मूव करके ऊपर में रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ। अब इस ऐसे ही बटन और एक बनाऊँगा मैं, फिर यहाँ पे बटन एक बनाया मैंने। तो इसमें अभी कहाँ जाऊँगा, गो टू प्रीवियस में जाऊँगा, ठीक है। तो प्रीवियस में जाते ही मैंने ओके कर दिया मैंने यहाँ पर, और इसके बाद से प्रीवियस का ये ले लिया, नेक्स्ट कर दिया, देखिए प्रीवियस भी आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आऊँगा, फिर से डेटा में यहाँ पे आके इसको डेटा को सेव करना है। अब यहाँ पे गो टू नेक्स्ट का तो है नहीं अब कोई, अब आपको जाना है तो वैसे ही नेक्स्ट करके जा सकते हैं, नहीं तो आप बाकी भी बना सकते हैं। अभी मैं आ जाऊँगा रिकॉर्ड ऑप्शन में, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो रिकॉर्ड ऑप्शन में आपको आगे प्रिंट ऑप्शन भी कर देंगे, तो आप रिपोर्ट का साथ इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं प्रिंट ऑप्शन के साथ मैं सेव ऑप्शन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेव ऑप्शन लिया मैंने, और सेव ऑप्शन में मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, एडिटेड बोल के लिख देता हूँ मैं, एडिट बोल के लिख दीजिएगा आप। ओके किया मैंने, बस इसमें किया, ये हो गया और एडिटेड का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे डिलीट भी आप कर सकते हैं। जो बोले कोई डेटा नहीं चाहिए, वो डेटा को डिलीट करना है, जो स्टूडेंट ने छोड़ चुका है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, पर अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना हो जाएगा। अगर इसके ऊपर भी आपको एकदम डायरेक्ट गो टू फर्स्ट और गो टू लास्ट में जाना है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये गो टू फर्स्ट में है यहाँ पे, ठीक है। तो गो टू फर्स्ट एकदम डायरेक्टली आप फर्स्ट में जाइए, ये ओके किया मैंने, उसका सिंबल बना हुआ है। और यहाँ पे फिर से आके आप गो टू लास्ट में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। तो फॉर्म ऑपरेशन में हम लोग देख सकते हैं, फॉर्म क्लोज फॉर्म ओपन फॉर्म कर सकते थे, और यहाँ पे प्रिंट। और अभी गो टू अभी हम लोग ये देख लेते हैं, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। तो गो टू लास्ट, ठीक है, सॉरी गो टू लास्ट हम लोगों ने लिया हुआ है, गो टू फर्स्ट में लास्ट लास्ट में हम लोग मिलिए। तो लास्ट में हम लोग को जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस ये हम लोगों ने किया, यहाँ पे फिनिश हो गया। चलिए फॉर्म रेडी है हम लोगों का। अब यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म रेडी कर दिया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको कलर करना है तो यहाँ से आप आके ब्रेकडाउन पे जाके कलर कर सकते हैं, या कुछ भी आप फोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं। पहले भी हम लोगों ने सीखा है यहाँ पे कैसे कलर करना है, फिर भी ये देख लेते हैं। ये नॉर्मल से एक कलर देते हैं यहाँ पे शेडिंग कलर पे आके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा टाइप का कोई कलर लेते हैं कि ज़्यादा थोड़ा सा ये हो जाएगा, ब्लैक में शूट नहीं करेगा ये चीज़। यहाँ पे फीस मैनेजमेंट बोल्ड थोड़ा कर देते हैं इसको भी, और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। तो आप ऐसा डिज़ाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं अभी शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और शिफ्ट पकड़ के इस जगह पे क्लिक कीजिएगा तो सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं रेड कर देता हूँ, रेड नहीं तो मैं यहाँ पे समझ लीजिए वाइट टाइप का कर दूँगा, नहीं चाहिए, रेड ही ठीक है, रेड अच्छा लग रहा है तो थोड़ा रेड ही रख देते हैं हम लोग, नहीं तो ब्लू ऐसे रख देते हैं, और बोल्ड थोड़ा सा कर देते हैं, बस ये हो गया। इसको इटैलिक थोड़ा सा बना दिया, स्टाइलिश बना दिया, अगर बना ही रहे थे हम लोग।
बस इतना हो गया हम लोगों का फॉर्म डिज़ाइन। अभी और मैं दूसरा नहीं दिखाऊंगा, बस ये फॉर्म हम लोग का रेडी है। तो अब इस फॉर्म को हम लोग सेव कर देते हैं, यहाँ से कट करते हैं, इसको हटाया हम लोग प्रॉपर्टीज़ को, यहाँ से सेव का ऑप्शन आ रहा है देखिए। तो अभी हम लोग यस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फीस मैनेजमेंट फॉर्म, फीस मैनेजमेंट फॉर्म, ठीक है। आपने एडमिशन फॉर्म बनाया होगा और उनका जो मेरे व्यूअर थे उनको ज़रूरत था फीस मैनेजमेंट के लिए, तो इसीलिए उनके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया। अगर आपको भी अगर कुछ चीज़ पे स्पेशली वीडियो चाहिए तो आज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। उन्होंने कांटेक्ट किया, बोला मेरा बहुत दिन से टाइम नहीं हो रहा था बनाने का और मुझे बुरा भी लगा इस चीज़ पे, तो मैंने उसके बाद से मैंने लास्ट 2 दिन पहले बात करके मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फीस मैनेजमेंट। देखिए आपको फॉर्म दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आपको एडमिशन फॉर्म भी होगा। जब आपको एडमिशन करना होगा तो एडमिशन में जाइएगा, फीस मैनेजमेंट में जाना होता है फीस मैनेजमेंट जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे न्यू फील्ड का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि देखिए अब अच्छे से बात को समझिए आप। अगर जब एडमिशन करेंगे आप तो उसमें न्यू फील्ड का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे न्यू फील्ड का आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको एडिटेड का चीज़ का ज़रूरत है, तो आपको एडिट करना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ ये स्टूडेंट ने अभी और फीस दिया है, समझ लीजिए, तो फीस अभी दिया, समझ लीजिए जून का फीस दिया, तो मैंने यहाँ पे 1000 पेड कर दिया, पेड किया। यहाँ पे देखिए टोटल फीसेस चेंज हो गए। अब इसको एडिटेड कर दीजिए, बस इसको आप आके इसमें देखते हैं हम लोग, ओके करते हैं। ये देखिए अब इसमें आपका चेंजेस खुद ही आएगा। देखिए 6000 पेड हो गया और 6000 ड्यूज़ रह गया, है ना। तो ये देखिए एकदम इजीली हम लोगों ने बना दिया। अगर 2 चीज़ और भी मैं और फॉर्म देख लेता हूँ, कुछ लोगों का नाम अगर हम लोग लिख के देख लेते हैं तो वो भी हम लोग ये फॉर्म में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग न्यू फील्ड एक बना लेते हैं, ठीक है। तो ये न्यू फील्ड में हम लोग चले जाते हैं। तो गीता, रोल नंबर 3, क्लास 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। अब फील्ड ये हो गया। अब 4 क्लास 10 एंटर किया हम लोगों ने, सेव कर दिया। उसके बाद से एंटर भी करते हैं, नहीं तो सेव भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मधु, रोल नंबर 5 क्लास 9 दे देते हैं हम लोग, क्लास 9 हो गया, हो गया। और उसके बाद से और दूसरा का नाम मैं जधू, यहाँ पे मैंने रोल नंबर दिया इसका 6, समझ लीजिए ऐसे रोल नंबर दे रहा हूँ मैं, क्लास 10 सॉरी 9। बस इसमें आपको एडिटेड कर देना है, हो गया। नेक्स्ट फील्ड में जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग फील्ड हम लोगों ने रेडी किया है कि नहीं। यहाँ पे फील्ड रेडी होगा, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे हम लोग पहले, उसके बाद से रिफ़्रेश ऑल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फील्ड रेडी, यहाँ पे रिफ़्रेश आके आपको रिफ़्रेश कर देना है, तो फील्ड आपका रेडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब देख रहे हैं आप कोई भी फीस स्ट्रक्चर ऊपर में है, जो फीस स्ट्रक्चर वो है। अब यहाँ पे कोई भी फीस स्ट्रक्चर नहीं है, सबका 12000 ड्यू आ रहा है, क्योंकि 12 महीने का हम लोगों ने ड्यू लिया था, है ना। तो अब इस 12000 के ड्यू को हम लोग देखते हैं, ये कट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने टेबल हटा दिया, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। लास्ट में हम लोग जाते हैं किसका फ़ीस देने, कौन फ़ीस देने आ रहा है, तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है नाम, तो ये सर्च देख रहे हैं आप, नीचे में सर्च लिखा था, फिर से दिखाता हूँ, ये सर्च आप दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप सर्च में आइए और सर्च में सिंपली सर्च कीजिए, जैसे कि हम लोगों को चाहिए गीता, तो गीता को सर्च कीजिए ऐसे। तो ये देखिए गीता का डेटा आ गया है सामने, है ना। तो गीता ने फ़ीस पेमेंट किया, 1 महीना का दिया आज, और साथ में और 1 महीना का फ़ीस उसने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। ये फ़ीस हम लोगों ने पेमेंट ले लिया है, तो ये फ़ीस का हिसाब से आपने पेमेंट ले लिया, और यहाँ पे बस आपको एडिटेड कर देना है इसको। और देखिए अब आप जाके यहाँ पे चेक कीजिए फाइल में, फॉर्मेट में, और ये देखिए आपका फाइल में यहाँ पे गीता का नाम से यहाँ पे देखिए गीता 1000 2000 का फ़ीस आ रहा है, और यहाँ पे आपको 2000 और यहाँ पे 10,000 रुपये ड्यूज़ है, ठीक है। अगर समझ लीजिए उनका और एक रिक्वेस्ट था कि मतलब कोई स्टूडेंट अगर ज़्यादा फ़ीस दे दे, अगर वो स्टूडेंट अगर कुछ ज़्यादा अमाउंट में फ़ीस दे रहा है, तो उसको हम लोग कैसे मैनिपुलेट करें, मतलब उसको मैनिपुलेट करने के लिए कुछ होना चाहिए, तो वो कैसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। कि समझ लीजिए यहाँ पे फिर से हम लोगों ने फॉर्म में आए हम लोगों ने, और यहाँ पे गीता ने, या यहाँ पे मैंने दूसरा नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे
मधु ले लेता हूँ मैं, मधु का नाम लिया था यहाँ पे, ओके किया मैंने। इसने इस महीने का दिया है ये समझ लीजिए 4,500 रुपये। तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपये करके, अभी आप मैनुअली कर रहे हैं तो 1,000 रुपये करके आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा, तब पर मंथ का ये हिसाब ऑटोमेटिकली आएगा। अब यहाँ पे रिपोर्ट बनाना सीखेंगे, जब हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो हिसाब क्लियर हो जाएगा उसमें कि हम लोग रिपोर्ट में कैसे करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए तो ये चीज़ बहुत बड़ा हो गया कि अभी रिपोर्ट नहीं बनेगा। बाद में अभी जाके मैं रिपोर्ट इसके ऊपर अगर चाहिए तो इसको रिपोर्ट भी दिखा दूंगा। अभी देखिए 4 महीने का जो हिसाब हो गया है यहाँ पे, तो इसको 500 रुपये दे देते हैं हम लोग, बाकी जो ड्यू है वो ले लेंगे हम लोग बाद में। यहाँ पे आ गया, एडिटेड कर देते हैं हम लोगों ने, ठीक है, हम लोग ने एडिट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे देखिए किसका लिया था हम लोग ने, मधु का। 1 2 3 4 500 रुपये दिए यहाँ पे। देखिए हिसाब उतना ही आ रहा है, देख रहे हैं 4,500 रुपये टोटल पेमेंट है, और ड्यूज़ कितना है 7,500 रुपये। तो अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि इसमें आके आप सिंपल सा एक काम करते हैं हम लोग, तो ये फॉर्म जो इसमें है यहाँ पे अगर मधु ने, आप फिर समझ लीजिए ये सेव करने के बाद से आपने दूसरा भी कुछ लिया, फिर मधु पे जब जाएंगे तो ये हिसाब दिखाएगा, शो करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एडिटेड का ऑप्शन यूज़ किया, मतलब सेव का, ठीक है। तो ये 500 रुपये को आप हटा के बोले, इस बार उसने कितना दिया 1500 दिया, मतलब पहले का 500, इस 500 को हटा के आप 1000 कीजिए और नीचे वाले को 1000 कर दीजिए। थोड़ा सा मैनेजमेंट आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कितना फीस दिया हुआ है टोटल भी पता है आपका, ठीक है। तो अब इसको आप जाइए फॉर्म में, और इसको हम लोग आके स्टूडेंट टेबल में आ गए हम लोग, और यहाँ पे आके हम लोगों ने रिफ़्रेश किया इसको। तो रिफ़्रेश करते ही देखते हैं अब वो एडिट हुआ कि नहीं। यहाँ पे मधु का 500 रुपये दिखा रहा है ना, तो एडिट अभी तक हुआ नहीं है। रिफ्रेश ऑल कर देते हैं हम लोग। सॉरी, हम लोगों ने शायद फॉर्म में एडिट किया नहीं है ये चीज़ को। 1000 एडिटेड, ठीक है, एडिट किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ आके ये ऑल कर देते हैं। देखिए 1000 मधु 500 था, 1000 हो गया है ना, 500 अब कहीं भी नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे साइड में जाके, तो साइड में हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल बार से हम लोग नीचे जा रहे हैं। देखिए आप फिर कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे हम लोग नीचे ऊपर जाने के लिए, तो हम लोग स्क्रॉल बटन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस बटन से जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले मधु का दूसरा था 4500 था, अब देखिए हाफ हो गया, मतलब 6 महीने का पेड है, 6 महीने का नहीं है। तो आपको बेशक ये सब चीज़ समझ आई होगी अच्छे से। अब मैंने पूरा ट्राई किया है इसमें एक्सप्लेन करने का, अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, और इस चीज़ों को पूरा डिस्क्राइब करके मैंने आपको समझाया है। अगर फिर भी आपको कुछ अगर इसमें डाउट लगा तो आप मुझे बताइएगा। इसमें बहुत बढ़िया से आपको फ़ीस मैनेजमेंट मैंने सिखाया है, और ये वीडियोस देखने के बाद से आप बेसिक फ़ीस मैनेजमेंट या आप कोई भी सैलरी मैनेजमेंट, कोई स्टाफ को आप सैलरी दे रहे हैं तो ठीक है। और एक रिक्वेस्ट था मेरा, मतलब वो ऑफलाइन सेशन से था, मतलब वो एक सीखने आते हैं, उनको सैलरी मैनेजमेंट के ऊपर उनको एक वीडियो चाहिए था। तो उनको मैं एक वीडियो जब बनाऊंगा उनके लिए, तो आपको मिलेगा कि एक सैलरी मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे। डीए हो गया, कमीशन हो गया, या समझ लीजिए बोनस हो गया, डीए, एचआरए, टीए, इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, उसके बाद से ईएसआई, ये सब चीज़ पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, तब उस पर भी हम लोग अच्छे से सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी मैं वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो इसीलिए इतना ही बना दिया। अब रिपोर्ट हम लोग नॉर्मली रिपोर्ट एक जनरेट कर लेते हैं। तो रिपोर्ट आप ऐसे नॉर्मली एक जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका सबका रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है, सभी लोगों का ये रिपोर्ट हम लोग को शो कर रहा है। तो ये तो आपको पता ही है कि नॉर्मली हम लोग रिपोर्ट कैसे शो करते हैं। तो ये बेसिकली रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे सैलरी मैनेजमेंट का, या ये हम लोगों ने देखा। अगर इसमें आपको क्वेरी चाहिए तो आप क्वेरी भी निकाल सकते हैं। तो क्वेरी में मैं दिखाऊंगा कि फॉर्मूला क्वेरी में कैसे हम लोग एंटर करते हैं। फिर भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो एंटर करते हैं यहाँ पे विज़ार्ड, क्वेरी विज़ार्ड में हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेरी विज़ार्ड में हम लोग आने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस जगह पे हम लोग क्वेरी डिज़ाइन में आ गए। और क्वेरी डिज़ाइन में हम लोगों ने ये फॉर्म देखिए आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों का जो ये था टेबल था, इसको ऐड करेंगे। हम लोग ऐड कर लिया और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हटा दिया मैंने। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम ले लिया मैंने, रोल नंबर ले लिया, और मैं ये ले लिया। अब स्टूडेंट का ड्यूज़ देखना है मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, ड्यूज़ देखना है। तो ड्यूज़ में हमने टोटल फीस ले लिया, और इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके हम ले सकते हैं। डबल क्लिक मैं कर रहा हूँ हर जगह पे, तो यहाँ पे आ रहा है। तो ये पॉपअप आपने देखा कि कैसे मैंने किया, ये आपको शो कर रहा है पॉपअप। तो ये हो गया हम लोगों का, बस इतना लिख दिया। अब इसको आप कट कर दीजिए यहाँ से,
ठीक है, यहाँ से आपने काटा तो यहाँ से सेव का ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन आपको यस करना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड में हम लोग आ गए। यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड में आते ही यहाँ पे हम लोग अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड्स आ रहा है ना, तो ये आ गया। देखिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड, कितना फीस पेमेंट है, कितना और देना बाकी है, तो यहाँ पे टोटल ही आपका शो हो रहा है। तो ये टोटल हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या करना है। यहाँ पे टोटल अमाउंट को हम लोग अगर समझ लेते हैं, यहाँ पे क्लास 10 के स्टूडेंट्स का ही चाहिए ओनली, तो यहाँ पे जाके फीस मैनेजमेंट में इसमें जाके डायरेक्टली हम लोग इंचर में जाके इसको एडिट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें आके जैसे कि हम लोगों ने ये क्लास 10 में क्राइटेरिया में जाके हम लोगों ने डबल कोटेशन देना है आपको, नहीं भी देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो यहाँ पे क्लास 10 का स्टूडेंट्स का नाम ले लिया हमने, और ये स्टार्ट सेव कर दिया हम लोगों ने। और यहाँ पे जाके आप जब देखेंगे तो देखिए ओनली क्लास 10 का स्टूडेंट्स का ही शो होगा। क्लास 9 का भी हम लोगों ने 2 स्टूडेंट्स का लिया था, वो अब शो नहीं करेगा क्योंकि क्राइटेरिया हमने ले लिया है। और इसमें आप डाटा ऑटोमेटिकली कैसे मैनिपुलेट करेंगे हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।